हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको मिल रहा है। और आप डेली 7:30 PM इस पूरे लेक्चर को देखते हैं। और ये कोर्स हमारा प्रॉपर उन बिगनर्स के लिए है जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को। फर्स्ट डे हमने परसेप्शन क्लियर किया था, सेकंड डे हमने डूडज कंसेप्ट और साथ ही साथ हमने डेली रूटीन को अपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने 2 कॉन्सेप्ट और किए हैं, जिसमें आप डिड और विल, मतलब आपको अपनी प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग आप करना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग के साथ आप दूसरी सेगमेंट को करते हैं। दूसरा सेगमेंट कौन सा? जैसे कि आप अपना पास्ट का रूटीन बनाते हैं, प्रेजेंट आप रूटीन बनाते हैं, डेली रूटीन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज न्यू क्या है, आज हमारा डे 6 है। डे 6 में डियर हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए बात करेंगे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपको काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने की ज़रूरत क्यों है डियर? फर्स्ट थिंग इज़ दैट पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों की फ़िक्र कितना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना डे 6 की क्लास को, जिसमें हम कल की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डे 5 में हमने क्या किया है, हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है जो आपके पास हैं। पास होने को मतलब टू हैव वर्ब की हमने बात की थी, जो कि कल प्रॉपर वे में हमने समझा था। अभी उससे मैं कुछ सेंटेंस पूछूंगा, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस के साथ में शुरू करते हैं। क्या आपके पास मोबाइल है? तो हमने जाना था इस चीज़ को कैसे बनाते हैं। डू यू हैव मोबाइल? क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? आपके पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम डू यू हैव? ठीक है, ये चीज़ हमने आपसे पूछी थी। और इसी के साथ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपको जानना पड़ेगा कि आप जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, जैसा कि आपको पता है कि बिगनर, आप अगर बिगनर लेवल पे हैं, यस आई एम टॉकिंग टू यू, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा। जानते हैं टू हैव वर्ब में ऑलरेडी आप क्या क्या कर चुके हैं और क्या आपको आगे करना है। ये है आपकी टू हैव। ये नेम है जिसमें हमने प्रेजेंट का एक पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हैज़ एंड हैव। हैड आज करेंगे, विल हैव भी हम आज करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो इसे मैं आपको कर देता हूँ टिक। ये हो गया है हमारा डन। अब हेड का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है क्या आपके पास टाइम था, तो आप कैसे बोलेंगे? क्या आपके पास टाइम था, आप कैसे बोलेंगे इस चीज़ को? क्या आपके पास टाइम था? क्या आपके पास टाइम है, ऐसे पूछेंगे डू यू हैव टाइम। क्या उसके पास टाइम है, डज ही हैव टाइम। क्या उसके पास मोबाइल है, डज ही हैव मोबाइल फ़ोन। क्या उसके पास लैपटॉप है, डज ही हैव लैपटॉप। क्या राहुल के पास पैसा है, डज राहुल हैव मनी। ऐसे आप बोलते हैं डज राहुल हैव मनी। नहीं, राहुल के पास पैसा नहीं है। नो, राहुल डजंट हैव मनी। बट श्याम के पास पैसा है, बट श्याम हैज़ मनी। ये बात तो हमने बोल दी है, लेकिन अगर मुझे यहीं पर केवल पास्ट की बात करनी है कि उसके पास पैसा था अब नहीं है, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको लगाना है हेड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है हमारा, वो केवल ऑब्जेक्ट के बेस पे चलता है। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ऐड नहीं होता है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 6 वे भी बनाए जाते हैं, तो 6 वे बनाते हैं। सबसे पहले 6 बार इस बात को कैसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं 6 वे। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। हैड मतलब आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था या मेरे पास टाइम था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, मेरे पास डिजिटल पैनल था। तो अगर आप ऐसे बात करते हैं कोई भी चीज़ थी आपके पास, मेरे पास किताब थी।
है ना, मेरे पास इंग्लिश की बुक थी, ऐसा आप बोलेंगे तो आप हैड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपको जैसा कि पता है, हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमने कई बार पढ़े हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। या तो आई, यू, वी और दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। और इसके बाद ही, सी, इट और किसी का नेम, दैट इज मिस्टर जैक। जैक इज ए नेम ऑफ पर्सन। तो ये क्या है, इन सभी के साथ आप हैड का यूज करेंगे। पहले तो आपको कंफ्यूजन होता था कि हैज़, हैव किसके साथ यूज करना है। यस माय डियर स्टूडेंट, आपको इट मे बी पॉसिबल कि आपको कंफ्यूजन होता था। इट मे बी पॉसिबल आप बाइलिंगुअल बोलना शुरू करिएगा। यस ऑफ कोर्स बोलना शुरू करिए। यू जस्ट स्टार्ट योर स्पीकिंग विद मिनिमम वर्ड्स। हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश? देयर इज सिंपल मेथड, you have to speak. There is simple method, you have to speak. Yes, I am talking to you. I'm talking to you. You need to understand, just start your speaking. Just start your speaking. Just start your speaking. आपको केवल स्टार्ट करना है अभी से। कब से बोलेंगे? अभी से बोलेंगे। राइट नाउ, राइट नाउ, अभी से बोलना शुरू करेंगे, राइट नाउ। तो चलिए, हेड आपको लगाना है। अब आप कहते हैं कोई भी चीज़, मेरे पास इंग्लिश की किताब थी, या फिर मेरे पास बुक थी, या समय था, जो भी चीज़ आपके पास था उसे हेड के साथ आप बताएंगे। मेरे पास बहुत पैसा था, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैड, अगर टाइम था, पैसा था, तो हैड के साथ यहाँ फर्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। यू हैड, वी हैड, दे हैड, ठीक है, ही हैड, सी हैड, इसमें कोई सिंगुलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास मोबाइल था, तो हाँ बोल सकते हैं यस आई हैड मोबाइल। सो आई हैड यहाँ पर लगा लेते हैं मोबाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, आई हैड मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। मेरे पास क्या था? मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, मेरे पास लैपटॉप था, ठीक है। आई, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, या डोंट लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए। पास्ट में क्या यूज होता है? जल्दी से, अगर आपने पहला कंसेप्ट पढ़ा है, पहली आपने क्लास ली है, तो आपको पता है क्या लगाना है। जल्दी से, डोंट नहीं, नहीं डोंट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने याद करिए, डू एंड डज कंसेप्ट देखा था। डू एंड डज कंसेप्ट, यस आई एम टॉकिंग टू यू, डू एंड डज कंसेप्ट आपने देखा था। उसके बाद आपने डिड, विल देखा है, तो डिड के साथ आपने क्या बनाया था? पास्ट। और यहाँ भी ये बात क्या कर रहे हैं हम? पास्ट की बात कर रहे हैं। था मतलब पास, तो यहाँ पर लगेगा डियर, वेन एवर यू मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, तो आप यहाँ क्या यूज करते हैं? डिड। तो डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ आएगा हैव मोबाइल फोन। क्लियर? और डिड को आप शॉर्ट में जब कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं डिडंट। आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन, आई डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिडंट हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। आई डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। आई डिडंट हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। आई डिडेंट हैव सो मच फ्रेंड, मेरे पास सो मच फ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ऐसा आप बोलते हैं। और आप बोलते हैं मेरे पास एसी नहीं था। आई डिडेंट हैव एसी, मेरे पास कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं था आपके पास। आई डोंट हैव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आई डोंट हैव डिजिटल पैनल, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आप ऐसा बोल, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। नो, राइट नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे आप? राइट नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस, मतलब अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस। तो पहली चीज़, जब आपके पास कोई थी चीज़, आई हैड, और जब नहीं थी, आई डिडंट हैव। सिंपल। दूसरी बात करते हैं, जब आपको पूछना है क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन था, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस था। जैसे आप किसी इवेंट में आपने बात की, इवेंट में आपने बात करने के बाद डियर क्या किया, आप वहाँ आपकी लेग शिवरिंग हो रही हैं,
आपका आई कांटेक्ट मिल नहीं रहा है, आपकी लेग सेवरिंग हो रही है, आपकी वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज कनेक्ट नहीं कर रही हैं। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है और आपकी वॉइस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी वॉइस है, मैच नहीं कर रही हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप खेलते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। वो आपकी वॉइस से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कुछ कर रही है। सो दैट इज़ द, यू नीड टू कनेक्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू योर वॉइस। यू नीड टू कनेक्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू योर वॉइस। तो अगर ऐसा नहीं था तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई डिडंट हैव। अच्छा, क्या से पूछेंगे, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन था, तो आप बोलेंगे डिड यू हैव मोबाइल फ़ोन। डिड यू हैव मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड यू हैव मोबाइल फ़ोन, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन था, पूछ रहे हैं क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन था। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। था, हाँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन था। या फिर क्या आपके पास कॉन्फिडेंस था, हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस था। तो ऊपर से बोलेंगे यस आई हैड कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं क्या आपके पास नहीं था। आई डिडंट, देखो डिडंट यू हैव मोबाइल फ़ोन। आपको एक चीज़ कॉमन याद रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 6 वे फर्स्टली कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वाई लगाते हैं। वाई डिड यू हैव यहाँ पर मोबाइल फ़ोन। तो जो मोबाइल फ़ोन है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसे आप चेंज कर सकते हैं और नया सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सो जो हमारा मोटिव था सेंटेंस को क्या डेवलप करने का, वाई डिडंट यू हैव मोबाइल फ़ोन। वाई डिडंट यू हैव मोबाइल फ़ोन। आपको यहाँ जल्दी से क्विक एंड फास्ट आप देख लीजिए, डियर लर्नर्स, आपको देखने की ज़रूरत है। इतना जो फ्रेजिस है ये कॉमन है, ये जो फ्रेजिस है ये प्रॉपर कॉमन रहेगा डियर आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कॉमन रहेगा। या आप ऐसा कहें कि मोबाइल फ़ोन को अगर मैं हटा देता हूँ हर जगह से तो ये कॉमन ही मिलेगा आपको हर जगह। तो इसकी जगह आपने क्या किया, मोबाइल फ़ोन की जगह आपने लगाया कॉन्फिडेंस। तो पहला जो आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट थिंग इज़ दैट, मोबाइल फ़ोन को आप बॉक्स में कर लीजिए। तो मोबाइल फ़ोन को आपने रिप्लेस किया किससे, लैपटॉप से। आई हैड लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था लेकिन मेरे दोस्त के पास लैपटॉप नहीं था। तो क्या बोलेंगे आप, आई हैड लैपटॉप बट माई फ्रेंड राहुल डिडंट हैव लैपटॉप। मैं जानता हूँ उसके पास लैपटॉप है। आई नो ही हैज़ ए लैपटॉप। आई नो ही हैज़ ए लैपटॉप। मुझे पता था उसके पास लैपटॉप है, मुझे पता था। आई न्यू दैट उसके पास लैपटॉप है। अब यहाँ पर पास्ट में बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि रूल है पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। ही हैड लैपटॉप, आई न्यू दैट ही हैड लैपटॉप। तो सिंपल आप दोनों चीज़ों को मिला के प्रैक्टिस आप करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आई हैड मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर लगाइए कॉन्फिडेंस। आई हैड कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस था। आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। डिड यू हैव कॉन्फिडेंस, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस था इंग्लिश बोलने के लिए। डिड यू हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, आप ऐसा बोल सकते हैं। डिडंट यू हैव कॉन्फिडेंस, वाई डिड यू हैव कॉन्फिडेंस एंड वाई डिडंट यू हैव कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी चीज़, फैन, एसी, बाइक, कार, जो लगाना चाहते हैं आप मोबाइल फ़ोन की जगह लगा सकते हैं। अभी इसी सेम जगह पर आप तीनों चीज़ों का यूज करेंगे। पहले मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव मोबाइल फ़ोन, आई विल हैव मोबाइल फ़ोन, आई विल हैव मोबाइल फ़ोन। मेरे पास कार होगी, आप ऐसा प्लान करते हैं। तो सिंपल आपने क्या किया, विल हैव का यूज कर रहे हैं आप। अब यहाँ विल हैव मतलब फ्यूचर की किसी बात को आप बोलना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है समझिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपने किया विल हैव। विल हैव, विल सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए भी है
कि हर जगह जहाँ भी आप चाहेंगे फ्यूचर में विल आता ही आता है। और सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं आपको पता है। सो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और यहाँ पर आपने लिया मिस्टर हैरी। मिस्टर हैरी भी क्या है, मिस्टर हैरी एक सब्जेक्ट है, नेम है किसी का, जैसे आपका नेम है, तो यहाँ पर विल हैव लगाएंगे आप। अब सिंपली आपको तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं सेंटेंस को बनाना। सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा इन मेथड से। पहला आपको 6 वे बनाने हैं। 6 वे क्यों बनाने हैं वो रीज़न भी समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं डियर, तो हमने सेंटेंस बनाने का प्रोसीजर इसलिए शुरू किया था, मेक द मोर सेंटेंस, मोर यू मेक सेंटेंस एंड मोर यू डू प्रैक्टिस देन यू एबल टू स्पीक। अगर आप ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बोल पाएंगे। सिंपल सी बात यही है। आपको अगर कोई भी सिचुएशन, हिंदी की सिचुएशन इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है, इंग्लिश की सिचुएशन को हिंदी में कन्वर्ट करना है, सो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन आना ज़रूरी है। जो आपको पीछे दिख रहा है दैट इज़ अ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आपको करना ज़रूरी है। क्यों? अगर ये ट्रांसलेशन आप कर लेंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और बेटर तरीके से आप डीप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव ए कार। मेरे पास एक कार होगी, मतलब आप फ्यूचर की कोई बात बता रहे हैं कि मेरे पास कार होगी। और यहाँ पर आई विल नॉट हैव ए कार। सिंपल। अब यहाँ पर विल नॉट को आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे बना लेते हैं, इसे बोलते हैं वॉन्ट। तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप बोलेंगे विल यू हैव ए कार। क्या आपके पास एक कार होगी? और दूसरा वॉन्ट यू हैव ए कार। वॉन्ट यू हैव ए कार। क्या आपके पास कार नहीं होगी? सिंपल। उसके बाद वाई के साथ बनाएंगे आप, वाई विल यू हैव ए कार। आपने क्या किया, वाई विल यू हैव ए कार, वाई विल यू हैव ए लॉट ऑफ मनी। आपके पास पैसा कैसे होगा या क्यों होगा? आप पूछ रहे हैं क्यों होगा, आपने पूछा हाउ विल यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पास ज़्यादा पैसा या बहुत पैसा कैसे होगा? आप किससे पूछ रहे हैं? अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं, सामने वाले से आप बात कर रहे हैं। सो आप ऐसे कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब आप बात करते हैं नहीं होगा। सो वाई want you have a car। आपके पास, ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक कार क्यों नहीं होगी, आपके पास कार क्यों नहीं होगी? तो सिंपल, जब नहीं होगी की बात आएगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें जितने WH फैमिली वर्ड हैं, जैसा कि आपको पता है, वो लगा सकते हैं। कैसे होगी आपके पास कार, कैसे होगी? हाउ विल यू हैव ए कार, हाउ विल यू हैव ए कार। अच्छा, कब होगी, ऐसा भी पूछ सकते हैं, कब होगी आपके पास एक कार? सो आप बोलेंगे व्हेन विल यू हैव ए कार, व्हेन विल यू हैव ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब होगा? सो व्हेन विल यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। पहले मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार है? डू यू हैव कार। क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस था? डिड यू हैव कॉन्फिडेंस? नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। बिफोर आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस बट राइट नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस। पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था बट अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है। सो आप क्या बात करेंगे? पहले की बात करें, बिफोर आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस बट राइट नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस। पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, अब मेरे पास मोबाइल है। सो आप क्या करेंगे? बिफोर समटाइम्स, या पहले की बात कर रहे हैं तो बिफोर समटाइम्स मेरे पास नहीं था, मतलब आई डिडंट हैव
मोबाइल फ़ोन। राइट नाउ आई हैव मोबाइल फ़ोन। तो अभी है, पहले नहीं था। दोनों चीज़ों को समझिए, सिचुएशन को समझिए, और या मेरे पास होगा आई विल हैव मोबाइल फ़ोन, तो आप ऐसे बात करेंगे या जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तीनों को जान के आप क्या कर सकते हैं, तीनों की एक साथ प्रैक्टिस। जैसे क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं जानता हूँ इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या राहुल जानता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं? डज राहुल नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश? नहीं, राहुल नहीं जानता इंग्लिश कैसे बोलते हैं। नो, राहुल डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट वो इंग्लिश सीखने का ट्राई कर रहा है। बट राहुल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू लर्न इंग्लिश ऑन डेली बेसिस। राहुल डेली बेसिस पर इंग्लिश सीखने का ट्राई कर रहा है, वो इंग्लिश बोल सकेगा। ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये कॉन्सेप्ट अभी आपका बेसिक मॉडल्स में चलेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस, मेक द स्टोरी एंड ट्राई टू स्पीक। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने अपना डेली रूटीन बनाया, आपके पास चीज़ें जो थी उसकी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद आपने आगे एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहले अगर आप इन चीज़ों को क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या किया है आज की डेट में हमने डियर। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हैज़ हैव हम ऑलरेडी कर चुके थे। मेरे पास कार है, आई हैव कार, उसके पास कार है, ही हैज़ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। उसके पास टाइम नहीं, ही डजंट हैव टाइम। क्या उसके पास टाइम है? डज ही हैव टाइम? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। नो, आई डोंट हैव टाइम, बट आई मैनेज माई टाइम। बट मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ। सो ऐसे आप बोल सकते हैं और सिंपली सिचुएशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं हैड की। हैड का पूरा कंसेप्ट ये लिखा है, जैसे कि आई हैड, मेरे पास कोई चीज़ थी, मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। मेरे पास पैसा था, आई हैड लॉट ऑफ मनी, या आई हैड मनी। मेरे पास दोस्त थे, आई हैड फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो जब नहीं होगा तो डिडंट लगाएंगे, मतलब डिडंट हैव। डिड नॉट हैव आप लगाते हैं कब? पास्ट में। और यहाँ पर डिड यू हैव, डिड यू हैव बोलने के बाद आगे कुछ भी बोल सकते हैं आप जो आप पूछना चाहते हैं। जैसे डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव मोबाइल नंबर, डिड यू हैव द मोबाइल नंबर ऑफ राहुल। क्या आपके पास राहुल का मोबाइल नंबर है? तो आप बोल सकते हैं डिड यू हैव, या था, सॉरी था की बात करेंगे। डिड यू हैव द मोबाइल नंबर ऑफ राहुल? क्या आपके पास राहुल का मोबाइल नंबर था? डू यू हैव राहुल मोबाइल नंबर? ऐसा भी बोल सकते हैं आप। डू यू हैव टाइम टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपके पास टाइम है इंग्लिश बोलने के लिए? डू यू हैव इनफ टाइम टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपके पास पर्याप्त समय इंग्लिश बोलने के लिए? डू यू हैव इनफ टाइम टू डू प्रैक्टिस? क्या आपके पास पर्याप्त समय है प्रैक्टिस करने के लिए? तो सबसे पहले तो आप इन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनका यूज करिए, सेंटेंसेस बनाइए, और बनाने के बाद सेंटेंसेस आप जानिए कि किस तरीके से आप अपना बेसिक लेवल रेडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे 6, जिसमें हम डे 6 में हमने जानी कुछ चीज़ें, जिसमें आप शुरू के जो 6 कंसेप्ट होते हैं वो 6 कंसेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन भी इंक्लूड कर रहे हैं। दैट इज़ योर प्रैक्टिकल एक्टिविटी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और बताना ज़रूर है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे विद प्रैक्टिस, और मैं सेंटेंसेस यहाँ पर लिख के लेके आऊँगा आपके लिए। आपने कमेंट करके ज़रूर बताइए आप क्या क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपका लेवल बिगनर लेवल से जो पिछले हमारे लेक्चर हो चुके हैं उससे आप कितना लेवल आपका अप हुआ है, कितना फ़ायदा आपको मिला है इस चीज़ से, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वो कंटेंट जानने के लिए और रेडी करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप आगे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में या उन लोगों के साथ में जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एंड हैव ए गुड डे।